हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 2। श्री भगवान वाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभो तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो दो तरीके हैं मुक्ति के लिए। एक तरीका बताया जा रहा है कर्म का परित्याग, जिसे साधारणतः संन्यास कहा जाता है। दूसरा भक्ति में कर्म। तो इन दोनों तरीकों से मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म के परित्याग में कि जब हम कर्म और कर्म के परिणाम से लिप्त नहीं होंगे तो स्वाभाविकता ये हमें अनासक्त अवस्था में लेकर जाएगा या लेकर जाना चाहिए। और दूसरा है भक्ति में कर्म, जिसके अंदर भावना है कि कर्म और कर्म का फल दोनों भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो कोई व्यक्ति बाहर से सन्यासी हो सकता है, लेकिन अगर हृदय में आसक्ति फिर भी बनी रहे, यानी कि बाहर से उसने सन्यास का वेश तो धारण कर लिया, लेकिन हृदय में आसक्तियां अभी भी बनी हुई हैं, वो नहीं त्याग पा रहा, तो ऐसी परिस्थिति में ये और अधिक खतरनाक साबित होगा, क्योंकि उस सन्यास के आश्रम में होते हुए वो आसक्तियों का जीवन जीता होगा। तो उससे बेहतर है कि बाहर से भी कोई ऐसा जीवन जिए जो कि ईमानदारी का हो, यानी कि जैसे हम अंदर से हैं वैसा। लेकिन दूसरी तरफ है भक्ति में कर्म। तो भक्ति में कर्म में सब वस्तुओं को, सब शक्ति को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है। तो जिनसे हम आसक्ति करते हैं, जब वो भगवान की सेवा में लगा दी जाती हैं, तो अब धीरे धीरे आसक्ति का विषय भी भगवान हो जाते हैं। इसमें बाह्य परिस्थिति को बदलना नहीं पड़ता। अब अर्जुन गृहस्थ आश्रम में हैं, योद्धा हैं, और भगवान गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, जबकि वो एक गृहस्थ और योद्धा हैं। तो वो कोई सन्यासी तो नहीं थे, और ना ही गीता सुनने के बाद वो सन्यासी बने, ना गीता सुनने से पहले वो सन्यासी थे। लेकिन उन्होंने युद्ध भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। वो नहीं चाहते थे युद्ध करना, लेकिन भगवान चाहते थे कि धर्म राज स्थापित हो, धर्मपरायण राजा स्थापित हो। इसीलिए अधर्म का पालन करने वाले लोगों का विनाश करने के लिए भगवान ने युद्ध करवाया। तो अर्जुन ने गृहस्थ होते हुए, एक प्रशासक क्षत्रिय होते हुए युद्ध किया भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये भक्ति में कर्म है, जिसमें हमें बाहर की परिस्थितियों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी अवस्था में हैं, उसमें रहते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। इसे भक्ति में कर्म कहा जाता है। तो ये व्यवहारिक नज़र आता है। तो आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं और उस परिस्थिति में होते हुए भगवान के भक्त हो सकते हैं। इससे भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, और साथ ही साथ ये सुरक्षित भी होगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि दोनों में भक्ति युक्त कर्म जो है वो श्रेष्ठ है। तो अर्जुन की जो पहले की अवस्था है वो ये है कि अर्जुन युद्ध के मैदान से पलायन करना चाहते थे। तो भगवान कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं कि क्षत्रिय होके तुम सन्यासी की तरह कर्म का परित्याग करके जाओगे, क्योंकि क्षत्रिय हो, हृदय में प्रवृत्ति है कर्म करने की, तो वो टिकेगी नहीं ज़्यादा दिन तक। इसलिए हम अपनी जो मनोस्थिति है उसको इतनी जल्दी नहीं बदल पाते। बाहर से ही परिवर्तन ला पाते हैं, अंदर से परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है।
तो इसीलिए व्यवहारिक क्या है, अगर हम गृहस्थ हैं, पारिवारिक व्यक्ति हैं, संतान है, जीविका के लिए जीवन जीते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपने कर्मों को भगवान के साथ जोड़ें। धीरे 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 ये हमें वैराग्य की ओर ले जाएगा और इस परिस्थिति से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।